कार्तिक माह का महात्म्यम 24वां अध्याय। देवऋषि नारद राजा पृथु को इस प्रकार से कार्तिक माह के महात्म्यम की कथा श्रवण कराने लगे। तब राजा पृथु ने उनसे कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्यम के विषय में कहा है। अब कृपा करके मुझे कार्तिक मास में क्या और देवताओं की पूजा करनी चाहिए, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। एक समय की बात है, सह्य पर्वत पर कविकर में एक धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धर्मज्ञ था। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जाकर उनके मंदिर में उनका दर्शन करता और उनका पूजन किया करता था। एक दिन की बात है जब रात्रि का अंतिम प्रहर बाकी था, तो वह भगवान विष्णु की पूजन सामग्री लेकर भगवान के मंदिर की ओर चल दिया। ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा है, मांस रहित है, उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ। यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही डर गया। उसका सारा शरीर कांपने लगा, परंतु वह साहस करके उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल उस पर दे मारा। इसलिए उस राक्षसी का सारा पाप नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप दुर्दशा का स्मरण हो गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत करके प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं पूर्व जन्म में अपने कर्मों के फल के कारण इस दशा में पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार से उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और वह उस राक्षसी से पूछने लगा कि तुम किस कर्म के कारण इस दशा में पहुंची हो, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, आहार व्यवहार आचार कैसा है, यह सब मुझे बताओ। तब उस राक्षसी ने बताया कि वह पूर्व जन्म में कलहा नाम की स्त्री थी। कलहा बोली, हे ब्राह्मण देव, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मेरे वचन से कभी भी मैंने अपने पति के लिए भला शब्द नहीं कहा था। सदैव उनके लिए बुरा ही सोचती थी। उन्हें कभी प्रेम से भोजन नहीं परोसती थी। सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझ में सदा उद्विग्न रहता था। एक समय की बात है, मेरे पति मुझसे तंग आकर निश्चय किया कि वह दूसरा विवाह करेंगे। तब मैंने यह जाना तो अपने प्राण मैंने त्याग दिए और मैंने विष ग्रहण कर लिया। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते पीटते यमलोक को ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसे इसका कर्म हो उसके अनुसार ही यह शुभ और अशुभ कर्म फल को प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा कि इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है, अर्थात यह सदैव अपने स्वामी से द्वेष करती है। इसलिए इस स्त्री से जो सदा कलह प्रिय होती है, विष्ठा भोगी होती है, शुक्र योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी से सदा अकेला खाया करती थी, अतः उसके दोष से यह संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। पति को निमित्त बना करके ही इसने अपना आत्मदाह किया था, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत योनि में अनेक काल तक रहेगी। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल देश में भेज देना चाहिए। सर्वप्रथम यह प्रेत योनियों में अनेक काल तक निवास करेगी, उसके बाद ही यह शेष 3 योनियों में जाएगी। कलहा ने कहा कि हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर मैं इस दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम के तट पर पहुंची, भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन कर रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ। इतने पर ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप ऐसा कोई उपाय कीजिए
ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर से भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियां से मैं मुक्त हो जाऊं। कलह के वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुए और सोच विचार करने लगे। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता तुलसी की जय। राधे राधे।